क्रिप्टो और कमोडिटीज़ मार्केट के लिए। एंड इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी उस हिसाब से क्रिप्टो मार्केट से कैसे परफॉर्म किया, कमोडिटीज़ गोल्ड सिल्वर कैसे रहे, एंड कमिंग वीक के लिए क्या वो इंपॉर्टेंट जोन्स है जहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकता है एंड कैसे हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग आउट बिटकॉइन से हम लोग बात करते हैं, क्या हुआ है, क्या प्लान किए थे, कैसा चला है। ठीक है, सो आपके सामने अगर आप इधर देखोगे तो बिटकॉइन का डेली चार्ट खुला हुआ है। प्लीज़ जो लोग वीडियोस नहीं देखे हैं जाके लास्ट वीडियो देख लेना, मेरा आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। और तो मैं वीडियो थोड़ा रुक के बनाया हूँ ये वाला, बिकॉज लास्ट वीडियो में जब तक वो चीज़ जो एक्सपेक्टेशंस थी वो हुई नहीं, मेरा बार बार आके सेम चीज़ रिपीट करना कोई सेंस मेक नहीं करता था। ठीक है, तो हमने क्या प्लान किया था, हमने एकदम सिंपल ये प्लान किया था कि 60 to 200, मैं वापस बोल रहा हूँ 60 to 200 ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता हम लोग लॉन्ग का नहीं सोचेंगे। वेरी सिंपल, इसके नीचे ही शॉर्ट प्लान करेंगे 60 to 200 250। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे एक दो लास्ट हमने वीडियो बनाया था, आई थिंक 23 जून को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ जाके चेक कर लेना लास्ट वीडियो, 60 to 250 करके मेरा टाइटल होगा। अब जब ये लेवल ब्रेक हुआ हमने प्लान किया था हम लोग नीचे 50,000 का पोटेंशियल खोल देते हैं मार्केट्स में और इसके ऊपर मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, इसके नीचे मैं शॉर्ट प्लान करूँगा। पहला कंडीशन ये था। ठीक है, अब ये जो जोन मार्क किया हुआ है इस पर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट था ये वाला। ठीक है, समझो ये एक सपोर्ट था, एंड अगर ये टूटता तो ये जो जोन है ना, अब मैं वीकली टाइम पे जा रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझना वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन है, मतलब यहाँ पे मार्केट एक बार आके फिर पलट सकता है। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है अभी भी, आई एम नॉट चेंजिंग माई व्यू, बट प्राइस को कंफर्म करना पड़ेगा। सो सॉरी, तो मैं इस व्यू के साथ जाऊँगा। ठीक है, तो अब डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो देखो जैसे ही हमारा 62 to 250 वाला जोन ब्रेक हुआ, ये वाला जब यहाँ पे ब्रेक हुआ हम लोग को ऑलमोस्ट 4,400 पॉइंट का फॉल मिला, जो कि बहुत सफिशेंट है। ऑल्दो मैं इसमें पूरा तो नहीं, बट 2,000 से 2,200 पॉइंट कैप्चर कर पाया। ठीक है, तो समझो पूरा मूव आप फॉल या जो भी आता आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, आपको कहीं ना कहीं सब कुछ देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपके हिसाब से चीज़ें जा रही है, क्या फेवर में काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब ये गिरा, फर्स्ट पुल बैक जब आया, हम लोग फर्स्ट पुल बैक कभी बाय नहीं करते, सेकेंड पुल बैक, एंड इसके बाद जब ये हाइस ब्रेक हुए ना तो एक स्विंग ट्रेड छोटा सा 1,000-1,200 पॉइंट का मिला 60 to 500 तक, जो मैंने प्लान किया था। मतलब बेसिकली क्या होता है, जब भी गिरने के बाद सेकेंड एक हायर लो बनाता है फिर ऊपर जाता है। यहाँ पे ऑल दो छोटा था लोस, लोअर लो था, बट अब नोटिस करो कि यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान से देखना। RSI में क्या होता है, ये लोअर लो बनाया लेकिन RSI हायर लो बनाया, RSI हायर लो, इसको हम लोग पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग आई आवरली, तो इस टारगेट तक हमने होल्ड किया, ऑलमोस्ट 1,200-1,300 पॉइंट कैप्चर किए। ठीक है, अब सो सॉरी, आय का क्या प्लान है। अब देखो 62-200 के ऊपर क्लोजिंग आ गई है, तो मेरा जो व्यू है, मैं अभी शॉर्ट का तो प्लान नहीं करूँगा। वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, मैं एक EMA ले आ रहा हूँ, 21 EMA सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जैसे जैसे आप वीडियोस देखोगे आपको और क्लियर होती रहेगी चीज़ें। तो आप नोटिस करो इधर पे ये जो जोन है मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है 60 to 200 के ऊपर। अब मैं कैसे लॉन्ग प्लान करूँगा, कैसे शॉर्ट प्लान करूँगा, एक चीज़ तो क्लियर रखो कि यहाँ से हम लोग लगातार 9%, 5,200 पॉइंट ऊपर जा चुके हैं। मार्केट ऐसा नहीं है कि लगातार ऐसे जाए, हो सकता है एक आध बार चल भी जाए, बट हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ को फॉलो करके स्विंग्स में प्लान करते हैं। तो सिंस इतना बड़ा मूव आ गया है, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत सिंपल है कि अगर ये बाइंग स्ट्रॉन्ग है, ध्यान से समझना, अगर ये बाइंग स्ट्रॉन्ग है पुल बैक्स आएंगे, बट कहाँ पे वो पुल बैक्स पे हम लोग को एंट्री लेनी है, हम लोग को बात उस चीज़ पे करनी है। तो मान लो अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता है तो कितना आ सकता है, तो ये जो पूरा रैली आया है समझो, इस पूरा रैली का 38 से 50%, ध्यान से समझना, अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर मार्केट, सॉरी यार, सो सॉरी, हाँ, तो
अगर मार्केट स्ट्रांग है तो वेरी सिंपल, पहली बात तो मार्केट इतना नीचे आना नहीं चाहिए, बट अगर नीचे लेट से डिप भी लेता है तो इस जोन मतलब 61,000 से 60, इसको थोड़ा सा ठीक बताऊँ तो 6,600, यस, ये 300-400 पॉइंट की रेंज के अंदर अगर आता है, लेट से ऐसे फॉल आने लगता है तो इस जोन पे एक अच्छा लॉन्ग प्लान हो सकता है, ठीक है, सीधी बात है यहाँ पे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा लगातार ऊपर जाए। अगर यहाँ से समझना, अगर यहाँ से ऊपर जाता है, बार सेम इशू, सॉरी यार, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगता है, लेट से यहाँ से ही मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ लॉन्ग्स में अभी, मैं पुल बैक के बिना एंट्री नहीं बना पाऊँगा, तो या तो इस जोन में कहीं पे आएगा तो मैं लॉन्ग करूँगा, ये मेरी पहली एंट्री होगी, और मेरे टारगेट्स क्या होंगे, सिंपल, आप देखो नेक्स्ट जोन कहाँ पे है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, वो आप लोग मार्क कर लो, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। तो अगर आप लोग नोटिस करोगे तो एक जोन ये वाला है कि मार्केट्स यहाँ पे आ सकता है, या फिर मैं सिंपल एक फिल लगा देता हूँ, तो मेरे को एक जोन तो ये वाला मिल रहा है, ठीक है, दिस वन, एंड एक जोन मिल रहा है ये वाला जो हाइस था, ठीक है। तो ये दो जोन्स हो गए जहाँ से अगर हम लोग यहाँ से पुल बैक लेके जाए, मतलब बेसिकली कैसे आएगा पता है, आया, टाइम बिताया, फिर ऊपर गया, फिर धीरे धीरे, तो अगर आप लोग लॉन्ग करते हो तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो, 6550 6500 के नीचे, मतलब मान लो आपने या कहीं पे लॉन्ग किया तो या कहीं पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, और टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ये लॉन्ग्स के टारगेट है। अगर हम लोग गलती से, ध्यान से समझो, अगर हम लोग गलती से, ये सब भूल जाओ, थोड़ा सा मैं मेसी हो गया हूँ इन सब चीज़ों में, ठीक है, देखो अगर हम लोग यहाँ से 4 आवर पे, हाँ, अगर हम लोग यहाँ से सीधा ऊपर जाने लग गए, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ लॉन्ग्स में, ऑल्दो ये लेवल है इंटरेस्टिंग, बट अगर मैं यहाँ से लॉन्ग जाता हूँ ना, लेट से, मैं कैसे कर सकता हूँ बता रहा हूँ, अगर मैं ऐसे लॉन्ग जाता हूँ, एक लॉन्ग तो ये वाला हो गया, ठीक है, दूसरा लॉन्ग क्या कर सकते हो, अगर लॉन्ग करना ही है तो यहाँ पे एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल आर्ली या 4 आवर में बनने दो, एंड फिर ये स्टॉप लॉस के साथ इस टारगेट तक प्लान करो, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक रिजेक्शन है छोटा मोटा कहीं ना कहीं, तो अगर ये नीचे आके आएगा तो चांसेस अच्छे होंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो लॉन्ग नहीं करूँगा, बट अगर यहाँ पे किसी को करना है तो यहाँ कहीं पे एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनने दो, लॉन्ग करो, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट, तो ये स्कैल्प हो गया छोटा सा 500-700 पॉइंट के एसएल के साथ, तो ये एक लॉन्ग बन गया। शॉर्ट मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं 62-200 के नीचे क्लोजिंग दे दिया, मान लो ये ऐसे जा रहा है, नीचे गया फिर ऐसे गिर रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे सेल करूँगा और ये हाई का स्टॉप लॉस के साथ ये टारगेट रखने वाला हूँ, तो शॉर्ट का एक 1:2 का ट्रेड भी मिल रहा है, तो लॉन्ग और शॉर्ट इस तरीके से बन रहे हैं बिटकॉइन में, ठीक है। सो बिटकॉइन अच्छा मूव दिया है, थोड़ा बहुत कूल डाउन होगा, फिर जाना इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी, एंड ऑफ द डे पैसे बनाने हैं, बट एंट्री भी ऐसे लेवल्स पे करो जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, पेशेंस रखोगे तो पैसे बनेंगे, वरना पैसे नहीं बनेंगे, आप कितनी कोशिश कर लो। सो सॉरी, इथेरियम पे चलते हैं। अब एक चीज़ समझो, वीकली कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेरियम लगातार गिरा है, देखो राइट, गिरा पुल बैक, गिरा पुल बैक, गिरा, तो पुल बैक आ रहा है, जितना मूव बिटकॉइन और सोलाना ने दिया ना, इथेरियम ने उतना मूव नहीं दिया है, लैग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं चांसेस इसके लिए लेवल तोड़ना बहुत ज़रूरी है, 1775 से 80 के लेवल्स तोड़ना ज़रूरी है। तो सोलाना में अगर मैं EMA लाता हूँ 21 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे आ रहा है तो चांसेस है सोलाना अगर चला, कंपेयर टू अदर क्रिप्टोज, अगर सोलाना चलता है तो सोलाना अच्छा मूव कर सकता है। अगर मुझे सोलाना, बिटकॉइन, इथेरियम चूज़ करना हो लॉन्ग के लिए, मैं सोलाना और बिटकॉइन चूज़ नहीं करूँगा, मैं इथेरियम करूँगा। उसका रीज़न पे आते हैं, देखो तो देखो इथेरियम अभी भी होल्ड कर रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, बस कंडीशन है कि इसको एक क्रॉस, देखो लगातार इसकी भी बात करूँ मैं तो इथेरियम भी लो से ऑलमोस्ट 17% ऊपर आ गया है, तो 17% रैली के बाद मैं जाने को तो कितना भी जा सकता है क्रिप्टो से, बट मैं अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के बिना ट्रेड नहीं ले पाऊँगा, दैट इज़ द मेन इशू मेरे लिए। या तो मैं क्या प्लान कर सकता हूँ कि अगर यहाँ पे रिजेक्शन आती है, मान लो इधर से सेलिंग आती है, यहाँ पे एक मान लो 1 आवर में
या 4 आवर में आ जाओ। 4 आवर में मान लो यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, रेड कैंडल बनाता है, तो एक पुल बैक, ये जोन मैंने मार्क करके रखा है 1680 से 1660, इस जोन में अगर आता है, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो मैं लॉन्ग प्लान करूँगा। ये पहला टारगेट हो जाएगा, ये दूसरा टारगेट हो जाएगा, तो इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका इथेरियम। लॉन्ग यहाँ पे नहीं करूँगा मैं, आएगा तो ठीक है, वरना सेकंड लॉन्ग कहाँ पे मैं प्लान करूँगा, लेट से ऊपर गया, पुल बैक आएगा तो बाय करूँगा, ठीक है। रिट्रेसमेंट पे ही प्लान करो, वरना मत करो। बार बार सेम चीज़ बोलूँगा, कुछ नया नहीं है। शॉर्ट कब कर सकते हो, इधर पे एक शॉर्ट बन सकता है अगर आपको करना है तो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री एंड ये लॉस तक का टारगेट। 1:3 का ये ट्रेड एक शॉर्ट्स का बन सकता है। सो ये हो गया इथेरियम। अब एक चीज़ नोटिस करो मैं क्या करता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। पहले एक बार सोलाना बता दे रहा हूँ, फिर एक चीज़ बताता हूँ ऑब्जर्व कैसे करनी है चीज़ें। अब देखना, अब नोटिस करना, सोलाना बिटकॉइन 9% गया, इथेरियम 17%, सोलाना कितना गया है 37%। तो क्लियरली दिख रहा है सोलाना स्ट्रॉन्ग है, राइट। अभी सोलाना और इथेरियम में डिफरेंस क्या था, सोलाना अभी जब यहाँ पे है ना, इथेरियम यहाँ पे था, तो अब गैप समझो, क्योंकि MA यहाँ पे आ रहा है, EMA यहाँ पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो फॉल आया ना, ये इसको अब्जॉर्ब कर रहा है धीरे धीरे, तो सोलाना स्ट्रॉन्ग है। अब आप में से पूछोगे सोलाना कहाँ लॉन्ग कर सकते हैं, तो देखो ये एक पूरा मूव दिया है। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत सिंपल है, ठीक है, मैं ज़्यादा हाई फाई नहीं सोचूंगा। अगर मेरे को यहाँ कहीं पे मिलता है 76.5 से इस जोन में मार्क कर दे रहा हूँ, ये वाला जोन, ठीक है, ये वाला, और मेरे को इस जोन में 76 से 77.5 या 1-2 रुपये के रेंज में मिलता है, मैं यहाँ पे प्लान करूँगा शॉर्ट करने का, लॉन्ग करने का। यहाँ पे मैं लॉन्ग का प्लान करूँगा, ये यहाँ पे आ जाता है, लॉन्ग का प्लान करूँगा इस टारगेट्स के लिए। दिस शुड बी माई फर्स्ट टारगेट, मैं इसके नीचे टारगेट्स रखूँगा ही नहीं, दिस विल बी माई फर्स्ट टारगेट। और मैं 4 आवर में आता हूँ, यहाँ पे EMA लगा लेता हूँ, तो हाँ ठीक है। तो देख रहे हो, ये एक टारगेट होगा एंड बीच में एक और टारगेट छोटा सा ही 87-88 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग प्लान करूँगा, ये टारगेट 1, ये टारगेट 2 आने दो। अगर आपका व्यू लॉन्ग का, आप शॉर्ट मत करो, वेट करो। और अगर शॉर्ट करना है तो देख रहे हो यहाँ पे भी एक रिजेक्शन ले रहा है, ये रिजेक्शन ले रहा है। 4 आवर में आ जाओ, देख रहे हो सेलिंग आई थी यहाँ से पहले, इस जोन से ही सेलिंग स्टार्ट हुई थी, समझो। तो अगर यहाँ से गिरता है तो ये यहाँ से भी पलट सकता है या यहाँ से ही पलट सकता है। तो शॉर्ट करना है तो यहाँ पे शॉर्ट, ये टारगेट होगा, सिंपल। लॉन्ग करना है कब, यहाँ कहीं पे बुलिश कैंडल बनती है लॉन्ग, ये नहीं कि ये प्राइस आया लॉन्ग, नहीं, बुलिश कैंडल बने फिर लॉन्ग, हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, कुछ भी लॉन्ग। अगर मान लो ये इसके ऊपर निकलता है, यहाँ पुल बैक मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉन्ग करो, दिस इज़ ऑल्सो गुड एरिया। तो लॉन्ग दो जगह पे, इंस्टेंट अगर लॉन्ग करना है तो ब्रेकआउट पे, रीटेस्ट पे लॉन्ग, यहाँ तक शॉर्ट, या फिर यहाँ पे आके लॉन्ग। तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड का फेवरेबल अगर मेरे से पूछो तो यहाँ पे लॉन्ग एंड ये स्टॉप लॉस। कोई कारण से समझो, अगर मार्केट गिरते रहते इसके नीचे गिर जाती है, फॉल आ जाता है, तो दिक्कत क्या होगी पता है, दिक्कत ये होगी कि आपको वेट करना है। अब क्या करना, पूरा का फिब लगा लेना, 61 मार्क कर लो, देखो 61 पे होल्ड कर रहा है क्या, अगर यहाँ होल्ड कर रहा है फिर लॉन्ग कर सकते हो, नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। ये हो गया आपका सोलाना। अब एक डिफरेंस बता दे रहा हूँ सोलाना और इथेरियम में और नोटिस करो, देखो जब सोलाना, सॉरी जब लास्ट टाइम सॉरी इसको वीकली खोल लेता हूँ, हाँ देखो ध्यान से समझना ये बिटकॉइन, सॉरी इथेरियम सोलाना का चार्ट है। देखो जब लास्ट टाइम हम लोग 82 पे थे, ठीक है, लास्ट टाइम यहाँ पे, ये देखो ध्यान से देखना, जब लोग लास्ट टाइम 82 पे थे, 4 मई को 82 पे थे, तब सोलाना किधर था, इथेरियम कहाँ पे था, लगभग 2000 के आसपास। 4 मई ना, रुको, 4 मई को यहाँ पे देखो 2022 आएगा, यहाँ पे देखो 2022,
तो जब 82 था लास्ट टाइम हम लोग 2022 पे थे, यहाँ पे अभी जब 82 हम लोग 1756 है, ये दिखा रहा है कि सोलाना अंडर परफॉर्म कर रहा है, इथेरियम अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो चांसेस ये कि अगर मार्केट सब अच्छा करने लग जाएगी, मार्केट्स अच्छा करने लग जाएगी तो इथेरियम कैचअप करेगा, जो सोलाना मूव बहुत कर चुका है। तो आप मेरे से पूछोगे कहाँ पैसे लगाए, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी या मौका मिल रहा है तो मैं बोलूँगा कि इथेरियम में जाओ, पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये हो गए क्रिप्टोज मेजर। मैं गोल्ड सिल्वर पे आ जाता हूँ। गोल्ड एकदम सिंपल एनालिसिस, इससे ईजी कुछ नहीं होगा। ये एक मेजर सपोर्ट है गोल्ड का, 3960 जाके आया था, 3950 जाके आया था। अब यहाँ पे वीकली कैंडल क्लोज हो गई है। एक चीज़ देखो, वीकली चार्ट पे लगातार एक दो तीन चार कैंडल्स रेड बनाया है। और अगर ये मैं आपको डेली पे दिखाऊंगा तो कोई लिमिट नहीं है, राइट। तो जब लगातार इतनी रेड कैंडल्स बन जाती है तो पुल बैक आना एविडेंट है, क्योंकि देखो गिरा आया गिरा पुल बैक, तो पुल बैक पेंडिंग है, ठीक है। तो ये रीज़न है सबसे पहले कि हम लोग क्यों यहाँ पे लॉन्ग देख रहे थे। प्लस ये भी देखो ना, जब सपोर्ट ले रहा है तो डब्ल्यू देखो, हर टाइम सेम चीज़ होती है, लोग समझते नहीं है। 1 2 3 4 डब्ल्यू बन रहा है, डब्ल्यू बन के जा रहा है। तो आपको एंट्री प्लान कहाँ करनी है वो समझो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक रेजिस्टेंस है, ये है, एक सेकंड, हाँ ये जोन आ रहा है, ये जोन आ रहा है 4356 जहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और 4458 एक और रिजेक्शन है, ठीक है। अब मैं अगर ई में लगाऊंगा, डेली में यहाँ पे ई में आ रहा है, वीकली में लगाऊंगा तो 4458 पे आ रहा है, ठीक है। तो समझो जब भी ऐसा होता है कि मार्केट लगातार गिरती है और एक ट्रेंड लाइन आ रही है, देख रहे हो, सेलिंग आई है यहाँ से, सेलिंग आई है यहाँ से, अब भी ये ट्रेंड लाइन तक जा रहा है, तो यहाँ तक तो ये आ ही रहा है, चांसेस बहुत आई है। अब कंडीशन दो है, या तो ये लगातार जाएगा, पुल बैक देख के जाएगा। लगातार में मैं एंट्री नहीं लूँगा, मैंने प्रॉफिट्स बुक कर लिए इस पोजीशन में अपनी, अभी फ़िलहाल मैं पुल बैक का वेट कर रहा हूँ। पुल बैक कहाँ पे, पुल बैक एरिया क्या है, 4090, देख लो यहाँ पे EMA भी है 4090, यहाँ पे लॉन्ग बनेगा, ये मिस मत करना भाई, ये बहुत अच्छा ट्रेड है। अगर गलती से यहाँ से ऊपर चल जाता है तो रिग्रेट्स नहीं रखने। स्टिल अब देखो दो टाइप के लोग, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पुल बैक का वेट करने वाला हूँ, मेरे को हड़बड़ी नहीं, क्योंकि मैंने अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए 4030 से होल्ड करके, 4030 अगर मैं बताऊँ, यस यहाँ पे तो मैं होल्ड रखा था, अच्छा 4170 पे ही बुक किया हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन था, रिजेक्शन मिला, फिर नीचे आया, तो ठीक है निकल गया। यहाँ पे लॉन्ग करना 4090 एंड टारगेट से यहाँ तक बैठो, आएगा ये जल्दी आएगा। और एक अगर बताओ परसेंटेज टर्म्स में कितना मूव है, इफ़ यू सिट 6%, 8%, एंड बहुत जल्दी आएगा ये मूव, बता रहा हूँ मैं। क्योंकि गोल्ड का व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ कि यहाँ पे आके लॉन्ग यहाँ तक, एंड अगर मिस हो जाए, लेट्स से आपको फोमो हो रहा है कि मिस नहीं हो जाए, आपको एंट्री लेनी है, तो आप लोग इधर पे 30% क्वांटिटी के साथ लॉन्ग कर सकते हो। एंड अगर ऊपर जाए ठीक है, एटलीस्ट आप ट्रेड में हो, बट अगर पुल बैक आता है फिर रेस्ट 70% ऐड करनी है इधर पे, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे बस। क्योंकि अगर मार्केट्स मेरे हिसाब से अगर इसके नीचे निकल जाता है ना, तो फिर नीचे जाएगा ये, क्योंकि डेली कैंडल आप देखोगे तो 50% इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये हो गया आपका गोल्ड का व्यू। सिल्वर भी सिमिलर लाइंस पे, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा, बट क्या करना है वो बता दे रहा हूँ। सिल्वर, यस सेम चीज़, सिल्वर में मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम लोग एटलीस्ट यहाँ तक तो जा रहे हैं 71 72, एंड थोड़ा खींचा तो 75 तक भी जा सकता है। अब यहाँ पे कैसे प्लान करें, सेम चीज़, इस जोन पे इसको आने दो, 4 पे आ जाते हैं, लेवल बता दे रहा हूँ मैं, 59.6 से 60.5, इस जोन पे अगर आता है लॉन्ग करना, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 2 एंड इसके ऊपर टारगेट 3, ठीक है। आता है तो शॉर्ट्स में नहीं सजेस्ट करूँगा, निकलता है तो चेज़ नहीं करना, सिंपल, और कुछ घुमा फिरा के बात नहीं करनी। ये हो गया सिल्वर। US ऑयल लास्ट देख लेते हैं।
यूएस ऑयल वीकली आप देखोगे तो भाई यूएस ऑयल पूरा टूट गया है, ब्रेकडाउन दे दिया। यूएस ऑयल में कोई ट्रेड नहीं है खास। बट अगर किसी को करना है, एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर किसी को करने का मन है तो एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये एक मूव है, ठीक है, इसके नीचे चला गया, सिंपल ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट होता है राइट, बट इसको रीटेस्ट नहीं बोलेंगे, गया आ गया तो थोड़ा सा पुल बैक दे सकता है यहाँ तक, तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है 66 के आसपास लॉन्ग, 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस एंड यहाँ तक के टारगेट्स, 1:5 का ये ट्रेड बन सकता है अगर करना है, वरना गोल्ड में आई सजेस्ट स्टे अवे, इतना कुछ खास नहीं बन रहा है, ठीक है। ये हो गए क्रिप्टोज़। और अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप लोग ने स्टार्ट नहीं किया, मैंने एक वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने डिस्कशन किया किसी के साथ लाइव में जाके कि हाउ टू ट्रेड फ्यूचर्स एंड ऑल, तो प्लीज़ वो वीडियो जाके ज़रूर से देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अलॉन्ग विथ दैट मार्केट्स बहुत चॉपी रहे हैं इस वीक, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करो। एंड अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ आजकल में, वो यूट्यूब पे डल जाएगी। सो आप तब तक लिंक से अकाउंट खोल सकते हो, उसके क्या पर्क्स मिलेंगे आपको वो मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इधर स्टॉक एक्सचेंज और कॉइन D6 इन दो में से किसी में भी आप खोल सकते हो। एंड या इस वीडियो में इतना ही, होप आपने वीडियो पसंद किया हो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड अगर कोई डाउट है, फीडबैक है, कमेंट है, कुछ भी है ज़रूर से छोड़ के जाना। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।